8 पॉइंट, आज आपका सवाल चलेगा 8.3 का 5 नंबर सवाल है ना। तो सवाल बहुत सिंपल है कि नहीं। तो चलते हैं सवाल पे। 8.3 का 5 नंबर सवाल। सवाल का आप लोग पढ़िए, सवाल पढ़िए आप लोग। चलो पढ़ो। यदि सेक 4a बराबर कोसेक a सवाल को समझ में आया? लाइए सवाल हमको दिखने को लगा सिंपल है, लेकिन आप लोग को भी शायद सिंपल ही लगेगा, बन जाएगा ना तो सिंपल लगने लगेगा। देखिए आपको समझ में सवाल है क्या है। बोल रहा है कि यदि सेक 4a बराबर क्या है कोसेक कहता है a माइनस 20 है ना 20। तो जहाँ क्या है जहाँ 4 नंबर करेंगे और a एक और a एक न्यून कौन है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। हाँ तो ध्यान से सुनिए ना सवाल को, सवाल में बेफालतू वाला बात मत क्या करो, ठीक है। देखिए सवाल आपका मैच करेंगे तो सेम सवाल लिखे ना, कहीं कुछ गलती तो नहीं है। देखिए ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि सवाल को ध्यान से देखिएगा। 8.3 का 55 नंबर सवाल है, ठीक है। तो सवाल में देखिए आपका क्या है, बोल रहा है यदि सेक 4a यानी 4a बराबर क्या है कोसेक a माइनस 20 डिग्री है ना, जहाँ 4a बराबर एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। उसमें क्या क्या था, एक सवाल में क्या था आपका, सर कार नंबर सवाल में था, दिए 3 नंबर में सवाल क्या था, a प्लस b का मान ज्ञात करने के लिए बोला था ना। और फिर एक सवाल और था, उसमें क्या था 4 नंबर में कुछ इस प्रकार था, ठीक है। तो हाँ उसमें भी क्या करेंगे, हाँ तो अब क्या करेंगे, इसमें चलते हैं। इसमें पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिख करके लिखेंगे दिया है, हल लिख करके लिखेंगे दिया है। दिया के बाद कौन सी चलेंगे, मात्र इतने उठा लिखिए, क्या लिखिए इतना उठा, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री है ना, इतना लिख दिए। अब उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, आपको ज्ञात नहीं करना है, आपका a का मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है ना। तो अब बताइए हमको यहाँ पे वो इसको बदलना पड़ेगा, क्या बदलना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा, इसमें रहना पड़ेगा। तो बोलिए सेक इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 4a लिख सकते हैं आराम से, है कि नहीं, इसको सेम लिख सकते हैं। तो और इसको क्या कर सकते हैं, क्या कि इसके बराबर फार्मूला है कि नहीं, हम फार्मूला बनाएं, फार्मूला के अनुसार इसे देंगे। उसके बाद सेम उतार देंगे, कॉस नहीं सेक है ना, सेक a बराबर 20, ठीक है, यही है ना। अब बताइए ये तो चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो गया क्या होगा, मतलब बोलिए आगे चेंज हो गया, यहाँ पे क्या होगा कोसेक कोसेक 90 माइनस 4a है ना, अब बराबर फिर कोसेक a 20 है ना। अभी सेक तो खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सेम हो गया ना। अब बचेगा कौन सी, ये और ये,
ये और यही ना बचेगा, ये तो खत्म हो गया आपका। इसमें कटाना ना है, ये कटता नहीं है, लेकिन ये खत्म हो जाता है सेम होने के बाद, ठीक है। हम कटाते हैं नहीं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए उसके बाद देखिए एक बचेगा क्या आपका 90 माइनस 4 है अब बराबर ए माइनस 2 ए माइनस 20 डिग्री है ना। इसमें भी डिग्री है होगा आपका, शायद हम डिग्री में लिखते हैं, उसमें नहीं डिग्री तो नहीं दिया है ना, नहीं डिग्री नहीं दिया, ठीक है। तब बताइए अब चर वो चर को एक साथ करेंगे, ये चर ये सबको ए वाले को एक साथ करेंगे, अंग वाले को एक साथ करेंगे, बताइए। तो 90 इधर है, क्या 90 है, 90 उधर से लाएंगे माइनस 20, इधर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 20, ये ना। अब इस तरफ क्या है, ये है ना, इस तरफ क्या है माइनस 4 है, उस तरफ जाएगा तो प्लस 4 है। अच्छा अब यहाँ पे बताइए, आप बताइएगा रवि, यहाँ पे जुटेगा क्या होगा, यहाँ पे जुड़ेगा तो 110 होगा ना, और यहाँ पे जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका 5 पे, यहाँ पे 5 है, हाँ 5 हो जाएगा, ठीक है 5 हो गया। अब फिर लास्ट वाला जो है यहाँ पे लिखे वहाँ पे 10 है लिखे हैं, कहाँ पे, ओ सॉरी यहाँ पे 110 नहीं होगा ये मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो अब बताइए, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए को खाली करेंगे, इस लाइन को हम एक बार फिर से यहाँ पे लिख देते हैं। 10 बराबर क्या हो गया था 5 है, तो हम ए को खाली कर दे, ए को खाली करेंगे तो क्या लिखेंगे बोलिए, ए 5 इधर आ जाएगा, मतलब कहने का मतलब है कि इस तरफ तो 110 रहने करेगा, इधर का था 5 पे था ना, सॉरी 5 है, तो हम इधर से क्या करेंगे, ए को इधर रख देंगे, 5 को इधर ला देंगे, तो कितना हो गया बोलिए, कट जाएगा, कितना बार में कटेगा 5 से कटेगा, कितना बार में कटेगा 22 से 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, ए बराबर 22 डिग्री, है ना। तो आंसर देखिए तो इसका है, मिलाइए इसका, और आपको कहाँ आता है लिखिए, लास्ट में आता है ए बराबर क्या 22 डिग्री, ठीक है। मतलब सवाल में कहीं लग रहा है आपको कि समझ में नहीं आ रहा है, देखिए सवाल में अगर आपको लग रहा है कि कई सवाल में समझ में नहीं आ रहा तो इसको मिटा देते हैं, ताकि इसको समझाने के लिए बताएं, ठीक है। अगर सवाल में लग रहा है कि कहीं समझ में नहीं आया तो पूछिए, हम फिर से बताएंगे इसको, ठीक है। कल इसको उतारिए आराम से, हाँ दो बार, एक बार फिर से पहले वाला तो फिर उतारे, अच्छा 3 बार और यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा हो, इस सवाल में आपको कई दिक्कत, ठीक है, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, ताकि इस तरह का सवाल जो है ना आप कई सवाल बना चुके हैं, है कि नहीं। हाँ उससे हम कई मतलब देखिए एक तरह का सवाल जो रिपीट होता है ना, तो उसमें दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि 6 नंबर है, 6 नंबर में जो है ना थोड़ा हो सकता है कि समझ में पूछना है तो पूछिएगा उसको, ठीक है, उसको पूछना है, लाइए बुक लाइए। चलिए सवाल पढ़ते एक बार सुन भी लीजिएगा, ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या करना है सो लिख भी देंगे। 8.3 का कौन सा चलेगा आपका 6 नंबर है ना। हाँ देखिए सवाल सुनिएगा, बोला यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतर कोण हो तो दिखाइए कि साइन ए सॉरी साइन उसके बाद क्या है
बी प्लस सी बटे 2 अब बराबर कॉस ए बटे 2 है ना। तो सवाल में थोड़ा सा देखिएगा, हमको बराबर में लाना है। क्या करना है, पूरा सवाल में से हमको यही लाना है। तो पढ़ लिख देते हैं, यदि ए को बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन पी प्लस सी बटे 2 बराबर क्या है, कॉस बटे 2। ठीक है, ये गुना है इसके साथ में। तो देखिए सवाल एकदम सिंपल है। सॉरी, सवाल आपको जितना आसान दिख रहा है, मतलब सवाल उतना जितना छोटा है उतना छोटा सवाल भी है। खाली समझिएगा थोड़ा क्या है। हमको बोला कौन सी क्या है, बोला कौन सी क्या हमको कि ये ए बी सी क्या है, त्रिभुज है। क्या एक त्रिभुज है, इसका अंतःकोण जो है ना, अंतःकोण दिया गया है। क्या दिया गया, मतलब ये दिया गया था। हम लोग को एक चीज मालूम है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। एक त्रिभुज है, ठीक है, क्या त्रिभुज, इसका तीनों कोणों का योग कितना होता है, ये कोण ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तीनों कोणों का योग कितना होता है बोलेगा लोग। हाँ, तीनों कोणों का, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग, त्रिभुज है ना, ये क्या है, त्रिभुज है ना। तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, कितना, 360 तब 580 कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तीनों कोणों का योग ये ना है। देखिए इसमें एक कोण 90 डिग्री होता है, उसके बाद सब न्यून कोण होता है। ठीक है, इसमें तो न्यून कोण ही होता है, तीनों क्या होता है, न्यून कोण होता है। ठीक है, न्यून कोण 90 डिग्री से जो कम होता है वो न्यून कोण ही होता है। ठीक है, अब वो 60 का हो सकता है, 45 का हो सकता है, 30 हो सकता है। ठीक है, लेकिन 90 से जो कम रहेगा वो न्यून कोण ही है। ठीक है, तो ए कहने का मतलब है, इसमें क्या करने का मतलब, ये 3 कोण है ना, तो कोण ए प्लस कोण बी अब प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री है ना। तो इसमें यही तीनों डिग्री का अंतर कोणों का बोला गया है ये। ठीक है, तो हम चलते हैं हल करके दिया है, लिख करके दिया है इतना बराबर इतना, इसको लिख देते हैं साइन क्या है, बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2, ये ना। हमको इतना इससे हमको इतना लाना है। ठीक है, कैसे लाना है हमको, उसमें थोड़ा कुछ इसमें जो है एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या एक्स्ट्रा दिमाग सोचना पड़ेगा, जो उधर बेसिक सीखा है ना, तो उसके अनुसार इसमें कुछ सीखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ उसका दिमाग लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो देखिए हमको इतना लाना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इतना तो ये है। ठीक है, हाँ, तो हम यहाँ पे लिखना है क्या लिखना, हम जानते हैं कि ये वाला, हाँ हम जानते हैं कि क्या कोण ए
कौन है क्या ऐसे चलो ना, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा 180 डिग्री है ना। देखिए हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो है ना हमको ए को इस तरफ ले जाना पड़ेगा, किस तरफ, ए को इस तरफ ले जाना पड़ेगा इससे, ठीक है। ए को हम उधर उस तरफ ले जाते हैं, चले लेकर उसको, तो इधर क्या बचेगा, ए प्लस बी ये बचेगा, ए प्लस बी बराबर 180 ए इधर से, सॉरी कौन सी गया ए, नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी प्लस सी है ना, ए तो हमको उस तरफ लेके जाएंगे ना, तो बी प्लस सी बचेगा इस तरह है ना। अब ये इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा हमको ये लाना है, ठीक है। ऐसा करेंगे कि इसमें हमको दो भी लाना होगा, क्या लाना होगा, दो भी लाना होगा, तो हमको इसमें दोनों तरफ दो से भाग देना पड़ेगा। हमको यहाँ पे लिखना होगा, क्या लिखना होगा, दोनों तरफ, क्या दोनों तरफ दो से भाग देने पर दोनों तरफ तो क्या होगा, आपका क्या लगेगा बी प्लस सी बटे 2 का भाग दे रहा है दोनों में, तो ई एक है क्या कि ई चल रहा है ना, या देखो चल रहा है यहाँ चल रहा है, तो इस तरफ क्या हो जाएगा आपका 180 और ए, इसमें भी 2 से भाग लग जाएगा, इसमें भी 2 से भाग लग जाएगा, ये ना होगा। अब देखिए अब इसमें क्या करना है, इसमें कटने वाला कौन है, एक मात्र ये कटने वाला, इसको कटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं पे कटा दीजिए, यहाँ पे इसको कटाइएगा, कटा करके ऊपर में लिख देंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं ताकि इसका कोई त्रिभुज ऐसा कोई जरूरत नहीं, लेकिन इसमें मतलब दर्शाना जरूरी, ताकि यहाँ पे ज़्यादा दर्शाना जरूरी था कि हम जानते हैं कि त्रिभुज हम जानते हैं कि कोण, हाँ इसमें कोण भी दर्शाइए दीजिए, ठीक रहेगा, कोण ए कोण बी कोण सी, ठीक है 180 डिग्री। और सेम यहाँ पे फिर उसको नहीं तो एक लाइन और लिखना पड़ेगा, ठीक है, हो सकता है ना एक लाइन आप लिख लीजिएगा ऊपर में, ठीक है, तब फिर ये लाइन लिखना पड़ेगा, न समझे बात को कि एक बार ये यही लिख देते हैं। हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है ना, बस इतना रहने दीजिए, उसके बाद चलेगा, उसके बाद सुनो। अब बताइए अब क्या करना है, इसमें हम कटा दिए, क्या किए हैं, कटा दिया है, बी प्लस सी बटे 2 और क्या है बराबर, यहाँ पे कटा दीजिएगा बराबर है ना, हाँ तो यहाँ पे कटा दीजिएगा, कितना आएगा 90, उसके बाद क्या है माइनस ए बटे 2। अब देखिए इसमें क्या क्या हमको ला दिए, इसमें देखिए ये भी ला दिए, ये भी ला दिए, आई नहीं, बस यहाँ पे हमको क्या लाना है, कोस लाना है, और यहाँ पे क्या लाना है, साइन लाना है। देखिए यहाँ पे हम अगर इसमें आप साइन से गुना कर देते हैं, क्या करते हैं, साइन से अगर गुना कर देते हैं इसमें, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये तो साइन गुने में है ना, साइन से अगर गुना कर देते हैं, अगर हमको साइन यहाँ पे लगा देते हैं दोनों तरफ, तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ ये तो साइन यहाँ पे रह जाएगा, लेकिन ई को चेंज हो जाएगा, ई तो 90 प्लस चेंज हो जाएगा, काहे चेंज होगा कि 90 है ना, तो 90 की वजह से उसको सूत्र वाला फार्मूला जो यहाँ ये फार्मूला लगेगा, पहले हम बनाइए देते हैं, ठीक है। तो साइन से दे रहा है इसमें, साइन क्या लिखेंगे यहाँ पे बोले तो, साइन आपका बी प्लस सी बटे 2, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पर भी साइन 90 माइनस 2 ए बटे 2 है ना। अब यहाँ पे बोलिए एक फार्मूला लगा, यहाँ पे एक फार्मूला है ना, इस वाला ना है फार्मूला, कौन सा फार्मूला बोले, साइन इंटू साइन 90 माइनस थीटा यहाँ पे रहता है ना, तो यहाँ पे वो फार्मूला रहता है, इसका ये चेंज होगा, यहाँ पे क्या लिखाएगा, ये आप पुराने देख पड़े हैं कि साइन क्या है, साइन थीटा बराबर इधर था ना, क्या था कॉस 90 माइनस थीटा, ये ना
ये जो फार्मूला इस जगह लगेगा, फार्मूला लगेगा ये वाला, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस और 90 ये ना, और थीटा यहाँ तो इधर ही है, ये है तो हमको ये चेंज करना होगा ना खाली चीज, क्या कि और सब सेम आ जाएगा। ताकि देखिए इतना तो ये आ ही गया, आ गया ना इतना था, अब बाकी अब खाली इसको कॉस हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, इस लाइन को हो सकता है ना तो इसके बगल में लिखिएगा, इस लाइन को इसके बगल में लिख दीजिएगा, ठीक है, ऐसे करके ब्रैकेट के अंदर। तो चलिए क्या करना, साइन b प्लस सी बटे 2। अब इसको बदल के आप इसको लिख सकते हैं ना, इसको क्या लिखेंगे, कॉस 90 नहीं, कॉस 90 नहीं होगा, क्योंकि ये फार्मूला का है ना, सिर्फ चेंज होगा, क्या हुआ चेंज, सिर्फ कॉस। देखिए ये वाला फार्मूला तो हम मिस्टेक कर दिए हैं, यहाँ पे ये बुलाना चाहिए था, कौन बोला, साइन 90 माइनस थीटा और बराबर क्या होना चाहिए था, कॉस थीटा, है ना, बराबर कॉस थीटा, ये होगा, ये ना होगा। चलिए ठीक, तो ये कॉस इसके बदले में हो गया, ये पूरा का पूरा, इतना पूरा इतना का ई लिख दिए, ये लिखे, और उससे हम ये वाला तो ये वाला कर देते हैं, a बटे 2 है ना। तो सवाल है कि इसमें क्या था, इसमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, साइन से गुना करने पे, है ना, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, ठीक है, ये ना कि यहाँ पे ये था साइन दोनों तरफ गुना करने पर, तो बराबर भी है, यहाँ पे बराबर नहीं लगा है, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे बराबर होगा, हो जाए। चलिए और कहीं दिक्कत हो रहा है, देखिए हमको कहाँ समझ में ना आया तो एक बार बताइए तुमको, जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तुमको बताइए, और एक बार फिर से समझा देते हैं सवाल को, ठीक है, ध्यान सुनिए सवाल को समझिएगा। यहाँ पे पहले सवाल पढ़ देते हैं, फिर समझा भी देते हैं। बोला कि यदि त्रिभुज ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी को अंतःकोण हो तो, क्या अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन इतना बराबर साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कोस ए बटे 2, ठीक है, हमको यही सिद्ध करना था, यही लाना था, ठीक है। तो इसका शुरुआत कहाँ से हुआ, कोण बराबर से, क्या कोण, ये तो हम लिखे हैं, इसमें क्या लिखे हैं कि हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम तीनों का दर्शा दिए, कोण ए बी सी, ठीक है। अब इसमें हमको मेन पॉइंट था किसी भी तरह से इसको लाना, इसके लाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए को उस तरफ किए, ठीक है, तीनों को लिख करके ए को इस तरफ कर दिए माइनस में। अब फिर क्या किया, इसमें दोनों तरफ 2 से भाग दे दिए, क्या किए, दोनों तरफ 2 से भाग दे दिए, एक नीचे में 2 से इधर में भाग दे दिए, और इसमें एक चर था तो दोनों को हम अलग अलग करके भाग दे दिए, ठीक है। अब क्या किया, इसमें भाग देने के बाद यहाँ पे कट जाता है, क्या होता है, वो कटने वाला हो गया, क्या हो गया, 180 वाला कट गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, वो वाला सेम उतर गया, इस तरफ का सेम उतर गया, और यहाँ पे कट करके 90 आ गया। इसको ध्यान से देखिए, इस बात को समझिए, ठीक है, और बाकी सेम उतर गया ये वाला, ठीक है। फिर क्या किया, फिर आप ये दोनों तरफ साइन से गुना करने, ठीक है। अब क्या किया, दोनों तरफ साइन, इधर भी साइन गुना कर दिया इसमें, ठीक है, इस पर भी इसमें गुना कर दिया साइन, है ना, ये पूरे डब्बे में साइन से गुना किए, ये पूरे डब्बे में साइन से गुना कर दिया, ठीक है, गुना हो गया यहाँ तक। वैसे ये गुना में नहीं होता है, किसमें होता है, आपका एंगल में होता है, ये एंगल रहा है, उस सवाल में जो है ना तो एंगल दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद अब क्या हो गया, यहाँ पे ये फार्मूला यहाँ पे हो गया, क्या होगा, एक फार्मूला यहाँ बैठ रहा है, क्या बैठ रहा है, फार्मूला। तो फार्मूला के अनुसार ये तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है ना, तो ये क्या करती है, इससे हम इसको उतार दिए, अब बाकी इसको हम चेंज कर देंगे, अब बाकी इसको सेम उतार दिए, ठीक है। चलिए इसमें और कोई दिक्कत हो रहा है, बताइए। उतारिए इसको।
बताइए। इसमें दिए ये एक सेकंड देख लीजिए। ये जो है ना गुणों में नहीं होता है। क्या होता है? ये गुणों में नहीं होता। अब हम लोग पढ़े हैं कभी ऐसा क्या? ये गुणों में नहीं है। यहाँ पे आप इसको मिटा सकते हैं। गुणों करने पर दोनों तरफ साइन रखने पर लिखते हैं। दोनों तरफ साइन रखने पे। गुणों में कभी नहीं होता। दोनों तरफ साइन रखने पर ठीक है। गुणों अच्छा हम लोग कभी इसको गुणों में पढ़े हैं? इस प्रकार का सूत्र नहीं ना पढ़े हैं। और सब बता दीजिए। और थोड़ा सा इसमें आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा एक चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इसको हम सीध करना था ना, यही ना सीध किए हैं। तो यहाँ पे हमको सीध करना मतलब सीध यहाँ पे लिखे ना सीध कीजिए, जो दिया के बाद सीध कीजिए। ये भी ठीक है, ताकि वही वैसा वाले हैं। ठीक है, ठीक है तो ना। यहाँ पे लिखिए सिद्ध किए, सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है। यहाँ पे इसके सीधे में लिख लीजिएगा, ठीक है। हो गया, सवाल समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं कि खाली छाप पड़े। उसको नहीं समझ में आ रहा तो बोलिए, ठीक है। तो क्या नाम है स्वीटी, आपको समझ में आ रहा है ना? नहीं, हमको लग रहा है कि किसी न किसी क्वेश्चन को कोई तो दिक्कत होना चाहिए, ताकि सवाल है थोड़ा सा अलग तरीका का है, ठीक है। एक बार फिर से सवाल में समझ लीजिए, है कि नहीं? ये बहुत अलग लेवल का है कि नहीं? फिर से देखिए, ताकि इसमें जो है ना तो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें सिद्ध करना पड़ता है। उसी तरह 8.4 में जाइएगा ना, 8.4 का जो लास्ट क्लास वाला है, ये कौन सा सवाल है, उसमें भी सिद्ध करना पड़ता है। 8.4 का 5वां नंबर, 8.4 का जो 5वां नंबर सवाल है ना, सब का सब अपने दिमाग से लगना पड़ेगा। उसमें सूत्र याद रखना पड़ेगा कि किसके बराबर क्या होता है, उसको सिद्ध करना पड़ेगा। इसी तरह दिमाग लगाना पड़ेगा। तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए। 5 नंबर 10 सवाल है ना, और 10वां सवाल जो है ना, उसमें से एक सवाल पक्का कि पूछने का था, इस बार नहीं पूछा था। इस बार हाँ पूछ सकता है। तो आपको बोले कि क्वेश्चन ले लीजिए, लेकिन आप लोग क्वेश्चन ले लेकिन आप लोग जो है ना 10th वाला जो क्वेश्चन है ना, इस बार जो एग्जाम क्या बोल रहा है, ठीक है, वो जो है ना ले लीजिए। सेकेंड और फर्स्ट रहती का किधरों से ऊपर कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो आप लोग बुक लीजिएगा। सेकेंड वाला क्वेश्चन हार्ड नहीं था,
इजी था, फर्स्ट वाला का था। अगर जब मैं वो जो करीना जो है ना, अगर जब फर्स्ट सेकेंड सेटिंग में रहती तो 100 में 100 नंबर उठाता। ये हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं, कितना 100 में 100 मैथ में नंबर उठा लेता, 100 उठा लेता मैथ में। हम ना बोल रहे हैं जब मैथ में 94 नंबर लाया है और फर्स्ट सीटिंग में रहते हुए, ठीक है, हम दोनों का क्वेश्चन देखे, फर्स्ट सीटिंग का भी क्वेश्चन देखे, सेकंड सीटिंग का क्वेश्चन देखे, ठीक है। तो जब 94 नंबर लाया है सेकंड फर्स्ट सीटिंग में, तो और 100 नंबर उसमें पक्का हमको विश्वास है कि वो लाइए लेती, ठीक है। कहा कि हम क्वेश्चन देखे ना, बहुत इजी सब था सेकंड सीटिंग में। फिर साइंस का तो ठीक ठाक था क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग देखबे नहीं कि आप लोग को देखना चाहिए था, ठीक है। क्वेश्चन जो है ना देखना चाहिए था। और आप लोग जो है ना बुक ले लीजिए, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, ठीक है। टेंथ का सर को बोलिए, हाँ, तो दो बुक ले लीजिए, एगो क्वेश्चन बैंक जरूर ले लीजिए, ठीक है। और एगो मॉडल पेपर ले लीजिए, एक नंबर वाला ठीक रहेगा। ले दो, अगर आपके पास किसी से है तो ऊपर भी कर लीजिए, ठीक है। क्या ऊपर कर लीजिए एक नंबर। अभी तो क्वेश्चन बैंक 27 का लिख दिया। हाँ, क्या बोले? 2 महीना के बाद आ जाएगा, 2 महीना के बाद नहीं, 27 वाला निकल गया। कहाँ निकला? वो लिया कौन लिया? सरस्वती निकल। हाँ, हो सकता आ गया, लेकिन हाँ ये भी देखिएगा, दुकान से लिया। देखिए हाँ, सरस्वती नहीं, देखिए बुक लेने में फायदा है ना आपको, तो उसमें भी देखिएगा कि कौन कौन सवाल पूछता है, उसके अनुसार से बनाइएगा भी, ठीक है। चलिए ठीक है, और सवाल देखिए फिर से एक बार इस सवाल को देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। बोल रहा है कि साइन, बोला यदि ए बी और सी त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी को अंतर कोण है हो तो दिखाइए कि क्या बोल। ये सवाल कौन सी कर रहे हैं? नहीं, इसी का समझिए ना। देखिए सवाल जितना समझिएगा उतना बेहतर से बनेगा, ठीक है। तो सवाल समझ में नहीं कीजिएगा, तो ये ना अपने मन से किए है ना, ये कौन सी किए हैं, ये अपने मन से किए, इतना आपको भी जानकारी है, ठीक है कि नहीं? इतना जानकारी आपको भी नॉलेज था कि ए बी सी जो होता है ना क्या होता है, 180 डिग्री का त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये आपको भी नॉलेज था, ये कहाँ पे किसको क्या यूज करना है उसको थोड़ा सा बात ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे तो हमको ई सिद्ध करना था, ये ना ये लिख लिए सिद्ध करना है, लिख इसके सीधे में। उसके बाद यहाँ पे हम जानते हैं कि भाई तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए तीनों कोणों त्रिभुज के हटाइए, उसके बाद यहाँ पे लिख दिया है। अब भी हमको क्या करना था, हमको अब इसके अनुसार चलना, किसके अनुसार, इसके अनुसार चलना था। तो हम देखें कि यहाँ पे ये सेम बी तो है ही है, लेकिन ए को हमको इस तरफ लाना होगा, है ना। फिर क्या किए, हमको इसको भाग दिए, ताकि नीचे में था तो दोनों तरफ भाग दिए, दो से क्या किए, दोनों तरफ दो से भाग दिए, ठीक है। उसके बाद भाग देने पर एक कट रहा था तो 90 उतार दिए, 80 में उतार दिए, ठीक है। दोनों तरफ साइन पर, फिर अब दोनों क्या किया, दोनों तरफ साइन रखने पर यहाँ गुना नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, हम जो गुना कर रहे थे ऐसा नहीं है कि गुना करना, वो गुना नहीं होता, कभी गुना होवे नहीं करता है, ठीक है। क्या होता है, दोनों तरफ साइन रखने पर लिखिए साइन, उसका क्या लिखिए, दोनों तरफ साइन, मतलब यहाँ पे साइन रखे और सेम उतार दिए, होता है ना। फिर यहाँ पे साइन रखे, फिर पूरा का पूरा यहाँ उतार दिए, हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डब्बा को तो सेम उतार दिएगा कि ये डब्बा तो हमसे मिल रहा था, ये ना मिल रहा है ना, ये डब्बा मिल रहा है ना, ये तो मिल गया। लेकिन अब हमको ये वाला को मिलाना था, तो ये फॉर्मूला का फॉर्मूला यहाँ मिल रहा था, क्या साइन बराबर फॉर्मूला था साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस। तो हम कोस यहाँ पे इसके पूरा के जगह पे हम इसको कोस रख दिए, ये वाला। तो ये आपका हो गया, ठीक है, प्रूव्ड है ना। लास्ट क्या लिखिएगा, प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड ऐसे लिख दीजिए, आपका सवाल बन गया, ठीक है। अब अगला सवाल चलते हैं, ठीक है। सवाल पढ़िए, टाइम देखना होगा, आज तो सबको कुछ काम भी है। टाइम हो गया है, ठीक है।